राम राम। कहते हैं दो सगे भाइयों की कई बार ऐसी अनबन हो जाती है, बीच में बात कोई भी नहीं होती, लेकिन ऐसे कारण बन जाते हैं कि वर्षों तक आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं चाहते। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। उनमें इतना प्रेम था कि एक दूसरे के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करते थे। छोटा भाई बड़े का आदर करता था, बड़ा छोटे की बात मानता था। यही सिलसिला उनका वर्षों तक चलता रहा। दोनों के विवाह हो गए, दोनों के परिवार बन गए, लेकिन उनकी अनबन कभी नहीं हुई। एक दिन व्यापार के सिलसिले में कोई ऐसी बात हो गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को खूब बातें सुना दी, जो बड़े भाई से सहन नहीं हुआ। उस दिन से ही दोनों के परिवार अलग अलग हो गए। लोग उनके प्यार की मिसालें दिया करते थे, लेकिन लोग कहने लगे कि ये क्या हुआ, दोनों भाई अलग अलग कैसे हो गए। समय का चक्र चलता जा रहा था। लगभग 10-12 वर्ष हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखना भी स्वीकार नहीं किया। कहीं आमने सामने पड़ जाते तो दोनों मुंह घुमा लेते थे। अब समय आया, जो छोटा भाई था उसकी पुत्री की शादी थी। उसने कहा, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं, वो तो मेरा सगा भाई है, मुझे उसको निमंत्रण अवश्य देना चाहिए। वो निमंत्रण देने गया तो बड़े भाई ने कहा, मैं इस विवाह में नहीं आऊंगा। छोटा भाई बड़ा दुखी होकर घर वापस आया कि मैं तो अपने किए की क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। दोनों में एक खूबी थी मेरे भाई में। उन दोनों भाइयों में चाहे जितनी भी अनबन थी, लेकिन उन दोनों के गुरु एक ही थे। छोटा भाई गुरुजी के पास गया और कहा कि मेरी पुत्री की शादी है, मैं बड़े भाई को बुलाने गया था, लेकिन बड़े भाई ने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, परमात्मा सब ठीक करेंगे। अगले दिन बड़ा भाई गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी भाई की पुत्री की शादी है, आप क्या क्या प्रबंध संभाल रहे हैं, कब जाएंगे, कितने दिन अपने भाई के पास रहेंगे, उसका हाथ कैसे बटाएंगे। तो बड़े भाई ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहते, क्यों नहीं जाओगे? कहते, उसने आज से 10 वर्ष पहले मुझे ये बात बोली थी, जिससे मेरा अपमान हुआ। गुरुजी ने बड़ा एक साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम मेरे रोज प्रवचन में आते हो? उन्होंने कहा, हाँ। कहते, कल मैंने कौन सा प्रवचन दिया था वो मुझे बताओ। उसको बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो प्रवचन याद नहीं आया। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कल की कही हुई बात याद नहीं है और अपने छोटे भाई की 10 वर्ष पुरानी बात याद करके अभी तक अपने मन में उससे दुश्मनी बनाए बैठे हो। इसलिए अपने मन में ये कटु विचार छोड़ दो। वो तुम्हारा भाई है और भाइयों का प्रेम कभी जुदा नहीं हो सकता। बड़े भाई को पूरी बात समझ आ गई, उसकी आंखों में अश्रु आ गए। वो सीधा छोटे भाई के घर गया और कहा कि बताओ मुझे इस विवाह में क्या क्या कार्य संभालना है। तो छोटे भाई बहन ने भी बड़े हृदय से कहा, सब कुछ आपने संभालना है, जो कुछ होगा आपके कहे अनुसार होगा। तो मेरे भाई बहन, हम ऐसा ही करते हैं। आज के समाज में ऐसा ही है। किसी की कड़वी बात चाहे वो 10 साल पुरानी हो याद रहती है, लेकिन उसकी की हुई अच्छाइयां, उसकी की हुई भलाई हम भूल जाते हैं। अगर किसी ने क्रोध में आकर कुछ कह भी दिया, है तो आपका भाई, है तो आपकी बहन, तो उसको भुलाने की कोशिश कीजिए। और उसने जो आपके साथ सुख के पल बिताए हैं, जो उसने आपकी सहायता की है, उसको याद करते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रभु के चरणों में ध्यान लगाइए और प्रेम से रहिए। राम राम, जय श्री राम।